हेलो फ्रेंड्स, पतंजलि योग सूत्र पर हमारा यह 8th लेक्चर है। पिछले सूत्रों में हमने देखा कि अभ्यास और वैराग्य समाधि के साधन हैं। वैराग्य दो प्रकार का है, अपरम वैराग्य और परम वैराग्य। अपरम वैराग्य संप्रज्ञात समाधि का साधन है और परम वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का साधन है। और हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में भी विस्तार से देखा। अब जो यह 19th नंबर का सूत्र है, उसमें हम देखेंगे कि वह समाधि की दशा किस किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो सूत्र है भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानम, यानी कि विदेह और प्रकृति लय योगियों का भाव प्रत्यय कहलाता है। व्याख्या के माध्यम से हम समझते हैं क्या है विदेह और क्या है प्रकृति लय योगी और क्या है भाव प्रत्यय। जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, यानी पिछले जन्म में जिन्होंने योग की साधना की और जो देहातीत अवस्था तक पहुंच गए, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, यानी कि शरीर होते हुए भी जो शरीर से भिन्न हो चुके थे, स्वयं को शरीर से भिन्न शाश्वत आत्मा अनुभव करते थे, यानी कि जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, यानी कि जिनके प्रकृति अर्थात चित्त का संस्कार भी लुप्त हो चुका था, जैसा कि हमने निर्वीज समाधि में देखा था। तो यानी कि वे निर्वीज समाधि की अवस्था तक पहुंच गए थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बस केवल ज्ञान प्राप्त ना हो सका और मृत्यु हो गई। उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, यानी मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेते हैं, योग साधना जहाँ होती है ऐसे कुल में जन्म लेते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है, यानी कि जिन्हें पूर्व जन्म में की हुई साधना के संस्कार स्मरण में आ जाते हैं और वे साधन की परंपरा बिना ही निर्वीज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते, यानी पूर्व जन्म में वे साधन कर चुके हैं, अतः उनको इस जन्म में साधन अलग से नहीं करना होता और उसके बिना ही वे निर्वीज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्वीज समाधि उपायजन्य नहीं है, यानी वर्तमान में उनको पुरुषार्थ या उपाय या साधन नहीं करना पड़ा, अतः उसका नाम भाव प्रत्यय है। अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। यानी कि साधन तो वे पहले ही कर चुके, इसलिए इस भाव यानी कि जन्म में उन्हें साधन नहीं करना पड़ा, मात्र मनुष्य योनि प्राप्त कर लेने से ही उनके वह संस्कार पूर्व साधना के जागृत हो जाते हैं और उनको समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब यह तो बात हुई उनकी जो पूर्व जन्म में साधना कर चुके हैं और निर्वीज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके लिए यह 20वें नंबर का सूत्र है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, यानी कि दूसरे साधकों का श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है, यानी कि जो दूसरे साधक हैं जिन्होंने पूर्व में साधना नहीं की है, उनको समाधि की सिद्धि पुरुषार्थ पूर्वक होती है, श्रद्धा वीर आदि पूर्वक होती है। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास के बिना किसी भी कार्य में हम बराबर नहीं लगे रह सकते, कभी ना कभी हमको ऊब हो जाएगी अविश्वास के कारण। तो श्रद्धा है तो हम उसमें निरंतरता बनाए रखेंगे।
श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है। विश्वास ना हो तो फिर उन्नति प्राप्त करने में या तो असफलता प्राप्त होती है, अथवा जब तक विलंब होता रहता है जब तक कि श्रद्धा ना जागे। अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। श्रद्धा का ना होना ही एक कारण है। श्रद्धा हो तो कुछ भी संभव है। लक्ष्य की प्राप्ति बिल्कुल सरल है। श्रद्धा तो सब सफलताओं का मूल है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। साधन के लिए कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो हमें प्राप्त नहीं है, जो हमें कहीं बाहर से लाना है। वह श्रद्धा हमारे अंदर ही है, बस उसको जागृत करना है। इसीलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा सबसे पहले, विश्वास सबसे पहले। विश्वास नहीं है तो दुनिया की कोई भी साधना पद्धति हमको लाभ नहीं दे सकती। श्रद्धा के साथ साधक में वीर अर्थात मन, इंद्री और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है। पहली बात श्रद्धा, उसके बाद वीर यानी कि सामर्थ, मानसिक स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे और शरीर के स्तर पे। क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। क्योंकि साहस हो, वीर हो तो उत्साह बढ़ेगा, और साहस नहीं है तो उत्साह चाहते हुए भी नहीं बढ़ सकता। श्रद्धा और वीर, इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है। यानी कि श्रद्धा और साहस का कॉम्बिनेशन मिलने पर साधक की जो स्मरण शक्ति है वो बलवती यानी कि बलवान हो जाती है, तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्रकट होता है। क्योंकि स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, धारणा शक्ति बढ़ जाती है, तो योग साधन के जो संस्कार हैं वे ही बार बार स्मृति में आते हैं, वे ही बार बार प्रकट होते हैं। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। यानी कि बाहरी पदार्थों से, प्रकृतिजन पदार्थों से, जड़ पदार्थों से, भोग सामग्रियों से विरक्त होकर समाहित यानी कि अपने शाश्वत स्वरूप में समाहित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंभरा यानी कि सत्य को धारण करने वाली हो जाती। उसकी जो बुद्धि है, उसका जो चित्त है, वो सत्य को धारण करने वाला हो जाता है, यानी कि असत्य से विमुख हो जाता है। इस बुद्धि का नाम ही समाधि प्रज्ञा है। इसी को समाधि प्रज्ञा कहते हैं। समाधि यानी कि योग साधना का लक्ष्य, और प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, तो लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली बुद्धि। अतएव परम वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्वीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। क्योंकि परम वैराग्य हमारे निर्वीज समाधि का, असंप्रज्ञात समाधि का साधन है। गीता में भी कहा है, श्रद्धा वालभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो तीन चीजें हैं। जितेंद्रिय, जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है। साधन परायण, जो कि साधन में निरंतरता के साथ लगा हुआ है। और श्रद्धावान, जिसको साधन पर और लक्ष्य पर दोनों पर ही विश्वास है। ऐसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और बिना विलंब के यानी बिना देरी के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब हम अपने अगले सूत्र में देखेंगे कि किस प्रकार से समाधि की सिद्धि शीघ्रता से की जा सकती है। सूत्र है, तीव्र संवेगा नामासन्नः, जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। यानी कि अभ्यास और वैराग्य जो साधन है, और जो इन साधनों को तीव्र गति से करता है, उनकी समाधि की सिद्धि भी शीघ्र यानी कि जल्द ही होती है। व्याख्या, जिन पुरुषों का साधन यानी कि अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकरा कर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं,
उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है। यानी कि कितने भी विघ्न और बाधाएं आए, जो अभ्यास और वैराग्य रूपी साधन को निरंतरता से करते रहते हैं, उनका योग बहुत जल्द ही सिद्ध होता है। तो यह हुआ हमारा आज का विषय। अगला विषय हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।